हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। मौसम गर्मी का है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि पहली बात तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, ठीक है। इसके अलावा कोशिश ये किया करें कि डेली एक इलेक्ट्रल पाउडर का जो पैकेट आता है, पाउच आता है, उसको डेली एक पिया करें, है ना। पहले थोड़ा सा एक गिलास में, फिर उसके जस्ट आधे घंटे बाद, फिर उस ऐसे करके 3-4 बार में वो ख़त्म कर दिया करें आप, ठीक है। मतलब ग्लूकॉन डी और ग्लूकोज वगैरह आते हैं, उससे बेहतर ये जो ORS का जो घोल होता है, WHO भी इसको रिकमेंड करता है। तो आप बेहतर है कि जो इलेक्ट्रल पाउडर आता है उसको पानी में डाल के पिएं, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, स्वस्थ रहने के क्या तरीके हैं। गर्मी में आप परेशान ना हो, गर्मी से आप बचाव रखें, तो इन सब के क्या क्या मतलब बोल सकते प्रिकॉशंस, सावधानियां क्या आपको रखनी है। और गर्मी में ही नहीं बल्कि हर तरह से मैं आपको आज बताऊंगा हेल्थ के बारे में कि आपको स्वस्थ कैसे रहना है। बच्चों के साथ साथ इस वीडियो को गार्जियंस भी देखें, ताकि गार्जियन को भी पता चले कि हमारे जो बुजुर्ग थे या बुजुर्ग अभी हैं, वो आज 80-90 साल के भी हो गए, उनका कुछ भी मतलब एक दांत भी नहीं गिरा, बाल भी नहीं गिरे, बस बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो आंखों में चश्मा भी नहीं है, कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं। तो ऐसा क्या कारण रहा? तो सबसे पहला कारण तो ये है कि भाई केमिकल्स, आज हम ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इतना इफ़ेक्टिव केमिकल नहीं जितना इफ़ेक्टिव आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी डेली लाइफ है, वो आपकी बदल गई है, ठीक है। कैसे बदल गई आप समझिए इस बात को। अगर आप सभी गार्जियंस भी, अगर आप मेरी बात आज मानेंगे तो आप मेरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ का मतलब ये नहीं कि मेरी तरह मोटे हो सकते हैं, मैं मोटा नहीं हूँ। क्योंकि लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि वो क्या देखते पता है, कि बाहर से वो कितना अच्छा दिख रहा है, अंदर भले ही उसकी किडनी फेल हो गई हो, लीवर सही से वर्क नहीं कर रहा हो, और लीवर जिसका वर्क नहीं करता तो वो वैसे ही फूल जाता है। नहीं, फूलने का मतलब है कि सूजन आ जाती है शरीर में, ठीक है। तो अंदरूनी वो कितना स्वस्थ है। स्वस्थ का मतलब है कि मैं अगर सुबह 5 बजे अगर उठ जाऊं और शाम के 10 बजे तक मुझे डायरेक्ट काम करा लिया जाए, मैं थकूंगा नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको एनर्जेटिक कैसे रहना है। एनर्जेटिक का मतलब है कि बहुत कम बीमार आप पड़ें, निरोग होकर जिएं। बाहर से आप कितना सुंदर दिख रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आप अंदरूनी कितना स्वस्थ हैं। बाहर से स्वस्थ तो जो ज़्यादा खा लेते हैं या बाहर का ज़्यादा खाते हैं वो स्वस्थ, मतलब वो बाहर से स्वस्थ दिखते हैं। तो आदमी यानी इंसान की जो सोच है ना, समाज की सोच यही है कि बाहर से वो कितना अच्छा दिख रहा है, अंदरूनी कुछ नहीं दिखते, है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एनर्जेटिक रहना है अगर मेरी तरह, यानी सुबह में अगर 5 बजे शुरू हो जाऊं तो फिर बंद नहीं होता, आप कितना भी काम करवा लीजिए। तो अगर आपको एनर्जेटिक रहना है तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है, ठीक है। जैसा पहले के जो पुरखा लोग होते थे वो करते थे, मैं वही तरीका आपको बताऊंगा। आप ज़्यादा नहीं, 1 महीने पालन करके देख लो, अगर आपकी लाइफ में चेंज ना आए तो मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा देना, ये गारंटी है। मुकदमा मैं कह रहा हूँ, इस बात को रिकॉर्ड कर लो, मतलब एक तरह से इसका शॉर्ट वीडियो बना लो कि अगर मैं जो चीज़ें आपको बताऊँ उसका अगर आप पालन 1 महीने तक भी कर लो, अगर चेंज आपको ना दिखे, आपको खुद ब खुद आप ना कहो कि सर कुछ तो चेंज बहुत अच्छा नहीं, कुछ अच्छा फील हो रहा है, अपने आप को हेल्दी महसूस कर रहा हूँ, स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, तो आप मेरे खिलाफ मुकदमा करवा देना, ठीक है। चलो बताते हैं। तो पहला काम है, मैं सुबह से बताऊंगा आपकी दिनचर्या, या बेहतर ये रहेगा मेरे हिसाब से मैं आपकी जो दिनचर्या है वो रात से बताऊंगा, ताकि सुबह फिर समझ जाओ कि रात में कब तक सोना है, क्या करना है। क्योंकि सुबह से मैं बता दूंगा कि आपको रीज़न नहीं पता होगा कि सुबह आकर जल्दी क्यों उठना है और जल्दी खाना क्यों खाना है, इसलिए मैं रात को बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो शुरू में कर रहा हूँ शाम से। क्या कर रहा हूँ?
शाम से शुरू कर रहा हूँ कि आपको इवनिंग से करना क्या है। इवनिंग, फ्रॉम इवनिंग, देखो करना क्या है। इवनिंग से करना ये, आज बहुत अच्छे समझ लेना और देखना फिर एनर्जेटिक आप फील करते हैं या नहीं। 1 महीने पालन कर लेना। शाम से आपको क्या करना है, पहला काम है कि सूरज डूबने से पहले, यानी जो सूर्य अस्त होता है डूबने से पहले खाना खा लेना है। ठीक है, सूरज के डूबने से पहले आपको खाना खा लेना है। ऐसा क्यों, इस बात को भी आप समझ लीजिए। इसका साइंटिफिक रीज़न है, कोई ऐसा रीज़न नहीं है जो पुरखा कह गए थे इसलिए पालन कर रहे हैं। साइंटिफिक रीज़न ये है कि हमारे आमाशय, यानी जो आमाशय होता है उसके बगल में जठर अग्नि, जो जठर अग्नि, जठर ग्रंथि होती है, उसमें से अग्नि निकलती है, यानी आग सी निकलती है। अब आग वैसी नहीं है कि दिया सलाई जला दो वो वाली आग निकलती है, तो एक तरह से हीट निकलती है। और वो जो हीट निकलती है वो काम करती है खाना को पचाने का, यानी खाना को एक तरह से सेकने का। जैसे आप समझ लो गैस निकलती है, जैसे गैस पे हम रोटी बनाते हैं तो गैस की क्या करती है, वो खाना को पकाती है ना। वैसे ही इसका जो काम होता है वो खाना को पचाना होता है और खाना को पकाना भी होता है, यानी सही तरह से पका सके। यानी अग्नि इसलिए जलती है ताकि जो खाना आपने खाया है वो अच्छी तरह से पच जाए। तो अब ये जो अग्नि होती है उसका जो स्तर होता होगा, लेवल, कब शांत रहती है या कब थोड़ा कम गर्म होती है, यानी कब ज़्यादा होती है, कब भयंकर ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो जब सबसे ज़्यादा हो, जठर अग्नि जो है वो सबसे ज़्यादा जले, यानी जठर ग्रंथि से जो अग्नि ज़्यादा निकले, उसका जो टाइमिंग होता है वो सूर्य जब तक रहता है तब तक ही रहता है। समझ में आई? यानी तो सूर्य के अस्त होने से पहले, सूरज के डूबने से पहले खाना इसलिए खा लेना है क्योंकि सूरज जब रहता है तो अपनी जो जठर अग्नि होती है वो तेज होती है, तीव्र होती है। तो जठर अग्नि अपनी जो तीव्र होती है उस टाइम पे खाना आप खा लोगे तो वो खाना सड़ने की बजाय पचेगा। इतना आप बात समझ गए? ठीक है। पहली बात तो ये है कि पानी पीने का कुछ रूल होते हैं, उसको आप समझ लो। पानी पीने के क्या नियम होते हैं, समझ लो इस बात को। पानी पीने के जो नियम होते हैं उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि पानी जो पीना है वो घूंट घूंट के पानी पीना है। घूंट घूंट पानी पीना, घूंट घूंट पानी पीना। रीज़न बताऊं इसका? चलो रीज़न बता देता हूँ। अपना जो आमाशय होता है ना, तो अपना जो आमाशय रहता है उसमें, आमाशय जो होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब एक साइंटिफिक लॉजिक ये है कि अगर अम्ल पाया जाता है तो अब मुझे बताओ कि अम्ल की क्रिया मैं किससे कराऊं कि अम्ल यानी एसिडिटी ना बढ़े, यानी पेट में एसिडिटी ना हो। तो सीधी सी बात है, अम्ल की जो क्रिया होती है वो साइंस में आपने पढ़ा होगा, एसिड की जो रिएक्शन होती है वो बेस के साथ करानी होती है, तब आपका बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, यानी लवण प्लस जल। ये आपने पढ़ी होगी। इसी को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन। पढ़ी है? अब समझो। अम्ल ऑलरेडी एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो आपके पेट में पाया ही जाता है, तो अब कोई ना कोई बेस चाहिए। अब ऐसा मुझे बताओ आप क्या बेस खा रहे हैं जिससे ये शांत हो जाए? अम्ल नहीं खा रहे ना। तो अपनी जो लार होती है ना, लार, सबसे पहले जो लार होती है वो क्षारी होती है, यानी बेस होता है उसमें,
क्षार होता है। तो वो जो लार है अगर अंदर जाएगी तो जो एसिड है ना, एसिड जो बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, यानी बराबर कर देगी, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो फिर हमें एसिडिटी नहीं होगी। अब वो लार अंदर कैसे जाएगी? अगर आप एक ही बार में पानी पी रहे हैं तो लार एक बार में जो बनी थी वही बस अंदर जाएगी, फिर वो अंदर, और जो नई बनने नहीं दोगे आप, सीधा अंदर चली जाएगी। तो लार अंदर कैसे जाए? तो आपको घूंट घूंट करके पानी पीना है। एक घूंट पी लिया, चबा चबा के आपको पानी पीना है। मैं एक बार आपको पी के बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये वाटर है और इसे मुझे पीना है, तो लार बन रही है आपके, ऑलरेडी बन चुकी है, तो और चबा चबा के पानी पीना है। ऐसा क्यों? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो लार बनी होगी ना, कहीं से भी आप खुला करके और चबा के पानी पिएंगे तो वो अंदर तक चली जाएगी, यानी पूरी जो पहले उस पानी में मिल जाएगी, फिर वो अंदर चली जाएगी और एसिड से क्रिया करेगी, हाइड्रोक्लोरिक से, और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, फिर आपको एसिडिटी होगी ही नहीं। बात समझ में आ गई कि हम पानी घूंट घूंट करके क्यों पीते हैं? क्योंकि हम अपनी जो लार होती है उसमें क्षार पाया जाता है, बेस होता है, और हमारे जो आमाशय होता है उसमें एसिड होता है, उसे शांत करने के लिए, उसे बराबर करने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए हमारी लार का जाना अति आवश्यक है, नेसेसरी। ठीक है, आगे चलें। आगे हमें क्या करना है? अब इतना समझ गए कि झूठ घूट करके पानी पीना है, एकदम पानी नहीं पीना। इसके अलावा आपको हमेशा बैठकर पानी पीना है। बैठकर पानी भी पीना है, बैठकर पानी पीना। ठीक है। पानी पीने का दूसरा रूल क्या है? पहला रूल है घूंट घूंट करके पानी पीना है, और इसी को हम बोल सकते हैं चबा के पानी पीना है। दूसरा बैठकर पानी पीना है। अब बैठकर क्यों पानी पीना है? अब समझिए इस बात को। बैठकर पानी इसलिए पीना है, तो आपके पुरखा भी कहते थे, और आयुर्वेद में भी लिखा है कि खड़े होकर पानी पीने से आपके जो अर्थराइटिस की जो समस्या है, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, पैर दर्द, जांग दर्द, यानी पैरों का हर तरह से दर्द, कमर दर्द, तो ये सब होने लगता है। इसीलिए हमें जो पानी है वो हमेशा बैठ के ही पीना चाहिए। और बैठ के पीने के अलावा हमेशा हमें तीसरा रूल है, बर्तन को जूठा करके पीना है पानी। बर्तन को जूठा, जूठा को और कुछ बोलते हैं क्या? जो भी, जूठा करके पानी पीना। अब ये मत बोलना भगोना जूठा करना है। अब समझो मेरी बात को कि जूठा करके पानी क्यों पीना है, इस बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पानी है, अगर इसको हम ऊपर से पीते हैं तो पहली बात तो इस समझो कि जो पानी है वो पूरी जीभ पर ना गिर के हमारी जो श्वास नलिका होती, हमारा जो कंठ होता है, उस पर डायरेक्ट जाके गिरता है और फिर वो अंदर चला जाता है पानी। तो लार जो मैंने बताया था ना सिस्टम, जो अगर डायरेक्ट यहाँ पे गिरेगा पानी तो लार अंदर जाएगी नहीं, और लार अंदर नहीं जाएगी तो एसिडिटी होगी, आप फिर कितना भी पानी पी लो। समझ गए इसका क्या रूल है? तो आपको हमेशा ये लवड़ और जल वाला ये मिटा दूं मैं, तो आपको क्या करना है कि बर्तन को जूठा करके पानी पी रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोतल में भी पानी पीते हैं, जैसे बोतल, अब क्या होता है गिलास को स्कूल में तो लाया नहीं जा सकता, तो अगर आप बोतल लाते हैं और बोतल ही लाया करो, बेहतर है कि यहाँ के गिलास को आप ऊपर करके पानी पीते हो, फ़ायदा नहीं है और खड़े होना भी पड़ता है, तो आप बोतल लाया करेंगे। और जहाँ भी जाते हैं आप रिश्तेदारी वगैरह में सफ़र करते हैं तो बोतल का प्रयोग करें, और बोतल को हमेशा जूठा करके पानी पिएं, जिससे जूठा करके खुला करके तब पानी पिएं। खुला का मतलब बाहर नहीं फेंकना है, ये अपनी लार अंदर जानी ही चाहिए। इतना बात समझ गए? इसके बाद चौथा जो रूल है पानी पीने का वो ये है कि खाने के
खाने के 1 घंटे पहले व 1 घंटे बाद पानी पीना है। इस बात को भी आप समझ लो कि खाने के 1 घंटे पहले तक पानी पी लो, 1 घंटे पहले, या फिर 1 घंटे बाद पानी पीना है। इस बात को समझो, क्यों मैं कह रहा हूँ, अच्छे से समझ लो। कैसे समझना है आपको? समझना ये है कि आपने खाना खाया 9 बजे, समझना मेरी बात को। जैसे सुबह 9 बजे आपने खाना खाया, तो आप 8 बजे से पहले पहले पानी पी लो तो पी लो, वरना फिर मत पियो, क्योंकि आपको टाइम टेबल तो बांधना पड़ेगा खाने पीने का, तभी कि भाई 8 बज गए अब पानी नहीं पीना है। समझ में आई बात? आज स्वस्थ रहना है तो 8 बजे से पहले पहले पानी पी लो, या फिर जब ये 10 बज जाएं, 1 घंटे बाद खाना आपने यहाँ खाया, तो या तो 10 बज जाए तो 10 बजे के बाद पानी पियो, या फिर 8 बजे के। समझ में आ गई बात? ऐसा क्यों करना है इसका भी रीज़न आप समझ लो। ऐसा इसलिए करना है कि ये मुझे बताओ कि जैसे आप खाना, रोटी सब्जी में मीड़ लूँ, ठीक है, मतलब मीड़ लेते ना छोटे छोटे टुकड़ों में, और सब्जी उस पर डाल दूँ और रोटी उसमें डाल दूँ, रोटी सब्जी मिक्स करके फिर उसमें मैं पानी डाल दूँ, तो मुझे आप इतना बस बता दीजिए कि जो खाना है वो सड़ेगा कि पकेगा? तो ऑब्वियसली आप आंसर यही देंगे कि सर उसमें पानी डाला रहेगा तो वो सड़ जाएगा। तो ऐसा ही तो हमारे पेट में जाके होता है कि आपने तुरंत पानी पी लिया और बहुत ज़्यादा पी लिया और बीच में भी पीते रहे, तो फिर खाना वो पचता नहीं है। यानी जो जठर ग्रंथि होती है, जो जठर अग्नि होती है, वो आप पानी पी के उसको शांत कर देते हो। तो अगर ये जठर अग्नि शांत हो गई तो फिर ये खाना जो पेट में जाएगा वो पचेगा नहीं, वो सड़ेगा, गलेगा। अब सड़ा हुआ तो आप जानते हो फिर स्वस्थ शरीर कैसा होगा आपका, यानी आप स्वस्थ होंगे या नहीं होंगे ये आप ही समझ रहे होंगे। बात समझ में आ गई? इसका रीज़न यही है, साइंटिफिक रीज़न ही है, ऐसा कोई पुरखा नहीं कह गए थे। ठीक है, बात समझ में आ गई? और एक बात समझो, अब आप बोलो सर पानी बिल्कुल नहीं पीना तो सर मिर्च विर्च लग गई, तो बता तो रहा हूँ। पहली बात तो इतना मिर्ची भी मत खाओ कि आपको पानी आवश्यकता ही पड़े, तो गुड़ खा लो। जैसे मिर्ची कहीं लग रही, थोड़ा गुड़, खाने के साथ गुड़ का प्रयोग करो, खाने के बाद गुड़ का प्रयोग करो। पानी इतना पीना है कि अंदर जो आपने खाया उसको जमा नहीं रहे, और आचमन के तौर पे, ये कहावत है कि आचमन के तौर पे आपको पानी पीना है, जिसको शुद्धता, मुंह की शुद्धि के लिए आपको पानी पीना है। समझ में आ रही? यानी आप ये समझ लो मुश्किल से 1 घूंट आपको पानी पीना है, कुल्ला करना है और उसी को पी जाना है, ताकि वो लार भी चली जाए और जो अंदर जमा था आपका वो सब जाए। ठीक है, इतना समझ गए आप कि ऐसा क्यों करना है? रीज़न आपको समझ में आ ही गया होगा। ये सब लोग फॉलो करके देखो, फिर देखो आगे कितना चेंजेस। अभी तो बहुत कुछ है समझाने को। ठीक है, चलो आगे। ये तो हो गया शाम से, ये मिटा दूँ मैं, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से और समझ लेना। पानी पीने के मैंने रूल्स आपको बता दिए। ठीक है, अच्छा एक और रूल है, वो ये है, चलो मैं उसको उसी में वो कर दूंगा। ठीक है, चलो उसी में ऐड कर दूंगा। आगे आप समझिए कि सूरज डूबने से पहले खाना खा लेना है, तो एक टाइम अपना फिक्स कर लो कि टाइम हमने फिक्स कर लिया 6 बजे। कितना? 6 बजे। तो आप ये भी टाइम डिसाइड कर लो कि भाई 5 बजे से पहले पहले पानी पी लो तो पी लो, अदरवाइज इसमें पानी नहीं पीना है। इसके बाद ऐसे ही 6 बजे अगर आपने खाना खा लिया तो 7 बजे के बाद ही पानी पीना है, इसके बीच में पानी नहीं पीना है। बस वो खाना खाने के तुरंत बाद आचमन के तौर पे 1 घूंट पानी पीना है, जिससे मुंह की भी शुद्धि हो जाए। ठीक है, ओके। डिसाइड तो टाइम आपको करना पड़ेगा। अच्छा, खाना खाने, सूरज डूबने से पहले खाना खा लेना, तो इसमें खाना जो खाते हैं ना, तो पहली बात तो इसे बात समझो, खाना खाने में कम से कम 15 से 20 मिनट टाइम आप लो। फुर्सत, देखो शरीर के लिए फुर्सत आपको निकालनी पड़ेगी। कमा कमा के आखिरकार करना क्या चाहते हो? एक दूसरे का मतलब हड़प के, एक दूसरे का पता नहीं क्या जीवन में आए किस लिए हो?
ये जो मानव जीवन लिया इसलिए लिया है कि हमें करोड़पति बनना है, चाहे उसके लिए मुझे शरीर पूरा बर्बाद क्यों ना पड़े करना पड़े, चाहे मुझे अधर्म का रास्ता क्यों ना चुनना पड़े, चाहे मुझे अनगिनत गंदे काम क्यों ना करना पड़े। इसके लिए थोड़ी आए हो, धर्म से चलना है, शरीर पे बहुत बेहतर ध्यान लगना है, क्योंकि शरीर ही नहीं रहेगा तो ऐसी नौकरी भी किसी काम की नहीं। अगर आप आईपीएस ऑफिसर भी बन जाओ, अगर आपको शुगर है, बीपी की समस्या है, आपके अर्थराइटिस की समस्या है, ऐसा जीवन, ऐसी नौकरी बेकार है, किसी काम की नहीं। मैं कह रहा हूँ शरीर है तो सब कुछ है, ठीक है। और सिर्फ शरीर पे भी मत लग जाना कि ओनली बस शरीर पे ध्यान देना है, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दो। भाई शरीर पे ध्यान देने के साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, लेकिन शरीर ही जब स्वस्थ नहीं रहेगा तो मस्तिष्क जो माइंड है वो काम कैसे करेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ये आपने पढ़ी भी होगी। ओके, तो खाना आपको कैसे खाना है? खाना आपको खाना है चबा के। जितने आपके दांत हैं उतना ही बार चबाना। आपके फॉर एग्जांपल आपके 22 दांत हैं तो आपको 22 बार एक कौर को चबाना है, एक जो निवाला होता है उसको आपको चबाना है। 32 दांत है तो 32 बार चबाना है। चबा के क्या होगा, जो लार है वो उसमें मिल जाएगी खाने में, और फिर जो अंदर जाएगी ना तो एसिड जो अपना होगा उसको शांत करेगी। पानी पीने पे भी शांत होगा, यानी बाद में जब हम पानी घूट घूट करके पिएंगे, और लार बन बन के जितना अंदर जाएगी उतना खाना पचेगा, एसिडिटी होगी नहीं। आपको एसिडिटी की समस्या तो कभी आए नहीं, ठीक है, इतना समझ गए आप। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको दूध पीने की आदत है ना, अगर आपको दूध पीने की आदत है, सोने से 1 घंटे पहले आपको दूध पीना है, और बैठकर दूध पीना है, और दूध पीने के बाद आपको मतलब लेटना नहीं है तुरंत, और शाम का खाना खाने के बाद आपको कम से कम 20 मिनट तेज चलना है। 15 से 20 मिनट आपको तेज चलना होगा। तेज चलने का मतलब दौड़ नहीं लगाना है, तेज चलने का मतलब ऐसा चलना है कि आपका खाना जो है ना पच जाए, एक जगह इकट्ठा ना रहे, ठीक है। आपको 20 मिनट्स इसमें देना है, 15 धीरे धीरे आप मतलब टहलो, एक तरह से टहलना है आपको, ठीक है। इसके बाद सोने से पहले 1 घंटा पानी मतलब सोने से 1 घंटा पहले दूध पी लेना है। अब मुझे एक बात बताइए, जिस व्यक्ति ने 6 बजे खाना खा लिया हो, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें इंक्लूडेड हूँ, 100% उसे मैक्सिमम 10 बजे तक नींद आ ही जाएगी। 101% आएगी। मुझे आ जाती है 9 बजे, किसी दिन तो 8:30 बजे आ जाती है। वो एक अलग बात है कि मैं दिन में ज़्यादा सो लिया हूँ, या किसी वजह से कोई टेंशन हो, या किसी बात हो गई हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, वो एक अलग बात है कि 10-11 बज जाते हैं कभी, वो एक अलग बात है। तो जिस व्यक्ति ने 6 बजे खाना खा लिया हो, 101% 10 बजे मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम, वैसे तो 8-9 बजे ही लुढ़क जाओगे, 10 बजे तक आप सो जाओगे। अब मैं क्यों जल्दी सोने की बोल रहा हूँ, क्योंकि जल्दी सोना जल्दी जागना ये तो सिद्धांत है, और स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है। तो अब आप 10 बजे खाओगे खाना तो सीधी सी बात है, आपको 12 बजे से पहले नींद आने से रही, तो आप स्वस्थ कहाँ से रहोगे, क्योंकि पचना तो है नहीं, क्योंकि पचना तो उसी टाइम पे ज़्यादा है जिस टाइम पे सूरज होता है ना। क्लियर हुआ? आगे चले। तो अब आप सो कितने बजे गए, मैक्सिमम यानी अधिकतम 10 बजे तक आप सो जाएंगे। और इतना ध्यान रख लो, जो जितना जल्दी सोएगा वो उतना जल्दी जागेगा। आप लिख के ले लो, जो 10 बजे सोएगा वो 4 बजे से उठना स्टार्ट, कोई 4 बजे तो कोई 5 बजे, तो मैक्सिमम 4 से 5 के बीच में जाग जाएगा सुबह। अब हम आ गए सुबह। नींद अगर आपको और गहरी चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, सुकून की ज़िंदगी चाहिए, सुकून की नींद चाहिए, तो मैं एक बात बता दूं कि रात के वक्त भगवान का, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका स्मरण करके आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, आंखें बंद करके उनका बस ध्यान करिए।
मैं सच बता रहा हूँ, 10 मिनट भी अगर आप कर लोगे और उसके बाद अगर सोगे तो बेहतरीन नींद आएगी, सुकून की नींद आएगी। किसी भी तरह का कोई डरावना, गंदा, इस तरह के कोई सपने आपको नहीं आएंगे। सत्य बात है, ये प्रैक्टिकल है। मैं रोज़ का मेरा यही काम है कि रात को अगर सुकून की ज़िंदगी चाहिए तो आपको मेडिटेशन, जिसको हम ध्यान बोलते हैं, और जिस भी आप ईश्वर को मानते हैं, अपने माता पिता को ईश्वर अगर मानते हो तो बेहतर है कि माता पिता को ईश्वर मान लो, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। माता पिता का स्मरण करिए, उनकी तस्वीर, स्मरण जो आपकी जो स्मरण, जो मेमोरीज होती है, स्मरण शक्ति होती है, उससे आप उनकी तस्वीर लाइए। इस तरह से ध्यान मुद्रा में पालती मार के बैठिए, सीधी एकदम स्ट्रेट, यानी जो आपकी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए। 10 मिनट बाद अगर आप सोएंगे ना तो सुकून की नींद आएगी। और सुकून लाइफ में सब कुछ करो, और इसीलिए करो कि हमें सुकून से रहना है, इसीलिए मत करो कि हमें कमाना बहुत है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सुकून की अगर ज़िंदगी चाहिए, रोज़ तो पनीर खाने से रहे, रोज़ तो सोना चांदी पहनने से रहे, रोज़ सोना चांदी भी नहीं खाओगे, कभी नहीं खाओगे। क्या करना है इस ज़िंदगी में, आए किस लिए हो? शरीर को स्वस्थ रखो, सुकून से रहो, दूसरे का अच्छा सोचो, इससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन जो अधर्म से चले उसका अच्छा कभी मत सोचो, ये भी मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो 4-5 बजे जाग जाएगा। अब सुनो, सुबह क्या करना है। सुबह सुबह जब उठो तो जब भी बिस्तर छोड़ो तो पहला काम है कि धरती माता के पैर छूना है, और उसी जगह या फिर और बैठकर कौन सी अवस्था, देखो, मल आसन अवस्था। मल आसन अवस्था, मल आसन अवस्था क्या होती है? एक तरह से आप जब सुबह शौच के लिए जाते हैं, उस अवस्था में आपको बैठना है, और उस अवस्था में आपको गुनगुना पानी पीना है। जले नहीं, वरना कहीं जीभ जला लो। गुनगुना आपको पानी पीना है, बैठकर गुनगुना पानी जितना आप पी सकते हो मैक्सिमम। और पानी कैसे पीना है वो मैंने आपको बता दिया, घूंट घूंट करके। अब इस बात को समझ लो क्यों, क्योंकि रात भर में जो लार इकट्ठी हुई है वो जाएगी अंदर, तो एसिडिटी बिल्कुल शांत कर देगी, एसिड को शांत कर देगी। एक प्रैक्टिकल मैंने खुद किया, आप भी करके देख लेना, कि अपनी सुबह की लार में इतनी पावर होती, इतना उसमें बेस होता है कि अगर सुबह की लार थूक कर, यानी अगर किसी मक्खी पे या चींटी पे अगर आप थूक दोगे तो वो चींटी मर जाएगी और वो मक्खी भी मर जाएगी। ये प्रैक्टिकल खुद मैंने किया। अब ऐसा मत बोलना सर आपने पाप ला दी। प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, इतनी पावर होती है लार में। तो अब बताओ, ये लार जानी चाहिए बेस। अब ये मत बोलना कि मैं मर जाऊंगा लार मेरी अंदर चलेगी, तो भाई वो बेस होता है। और अपने अगर अपने पेट में एसिड नहीं पाया जाता तो नुकसान कर सकती थी। अपने पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम होता ही नहीं है, ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होता है। और कम करने के लिए हमें क्षार चाहिए होता है, बेस चाहिए होता है अम्ल को कम करने के लिए। इसलिए सुबह की लार अंदर जाना जरूरी है। ठंडा पानी नहीं पिएंगे सुबह, और ठंडा पानी तो पीना भी नहीं है वैसे, लेकिन सुबह तो गागर का भी नहीं पीना है, आपको सीधा गुनगुना पानी पीना, ठीक है। उसके बाद मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे, आप फ्रेश हो जाएंगे। और फ्रेश होने में ओनली 2 मिनट्स लगेगा। पालन करके देखो, अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है 100% आप अस्वस्थ हैं। 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए फ्रेश होने में। सख्त, ये बिल्कुल एकदम पते की बात कह रहा हूँ मैं। 2 मिनट से ज़्यादा अगर आपको समय लग रहा है तो 100% आप स्वस्थ नहीं हैं, 50% स्वस्थ हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा पालन करेंगे, देखो पहले दिन में ऐसा असर नहीं पड़ेगा, पहले दिन खाया और गर्म पानी पी लिया तुरंत ही,
आपको लगातार करते जाना है, करते जाना, फिर एक ऐसा सिस्टम आपका बन जाएगा, टाइम टेबल ही बन जाएगा कि भाई इस टाइम पे पानी पियो, 2 मिनट बाद जाओ, 2 मिनट के बाद फिर आ जाओ वापस। मैं सख्त कह रहा हूँ, इतना कर लेंगे आप, गुनगुना पानी पी लेंगे। उसके बाद बैठ के पानी पीना है, मलासन अवस्था में पानी पीना है। उसके बाद आपको ब्रश नहीं करना है, ठीक है, ब्रश नहीं करना है, और ना ही आपको टूथपेस्ट करना है, कोई भी टूथपेस्ट हो, मैं कह रहा हूं, ना तो आपको ब्रश करना है, ना तो आपको टूथपेस्ट नहीं करना। अब आप बोलो सर ये कैसे, फिर मुंह साफ कैसे होगा? बिल्कुल होगा, बता रहा हूं मैं। वो इसलिए होगा साफ कि ब्रश से एक तो मसूड़े, यानी मसूड़े और जो इनेमल होता है, इनेमल, तो वो उखड़ जाता है और आपके दांत हिलने लगते हैं। और टूथपेस्ट तो ये समझ लो कि टूथपेस्ट पहले था क्या? नहीं था ना। तो पहले कैंसर भी बीमारी कोई नहीं होती थी, लेकिन अब जो टूथपेस्ट आ रहे हैं, कैंसर देखो, मुंह का कैंसर, सबसे ज़्यादा मुंह का कैंसर ही हो रहा है। वजह इसकी यही है टूथपेस्ट, क्योंकि टूथपेस्ट में एक कंपाउंड पाया जाता है, सोडियम लॉरेंस सल्फाइड, SLS, और भी बहुत होते हैं, इतने केमिकल्स होते हैं। तो इसकी जगह पे सर अब हम क्या करें? इन सबको बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल त्याग दो, मैं कह रहा हूँ। क्या करना है फिर सर? तो ब्रश तो इस्तेमाल आपको करना ही नहीं है, ठीक है। करना क्या है? टूथपेस्ट नहीं करना है। टूथपेस्ट की जगह आप दंत मंजन स्टार्ट कर दो। लाल दंत मंजन जो आता है, वो तंबाकू वाला नहीं, लेकिन तंबाकू वाला करने लगो। लाल दंत मंजन आता है डाबर का, वो ठीक है। या फिर इन सबको भी छोड़ दो, सीधा अपने नेचुरल चीज़ों पे आओ। नेचुरल चीज़ें क्या है? नीम है, नीम का दांतन करो अच्छे से चबा चबा के। बबूल है, बबूल की मतलब वो डंडी तोड़ लो, नीम की डंडी तोड़ लो, उससे घिसो सुबह सुबह। इससे टाइम भी थोड़ा स्पेंड होगा, चल थोड़ा टहल भी लेंगे। नहीं बात समझ में आई? टहलने के लिए कोई अलग सा वो नहीं बनाना है। टहलने के लिए यही सबसे बड़ा तरीका है कि आप करते जाओ, घिसते जाओ और चलते जाओ, तो टहल भी लोगे, दो काम हो जाएंगे, है ना। वरना अलग से आपको व्यायाम करना पड़ेगा, तो अलग से व्यायाम करना है तो 10, 15, 20 मिनट आपने अपने शरीर को दे दिए। आपको कूदना है, टहलना है, तेज़ दौड़ना है, थोड़ा ये सब काम आप करिए, पुशअप्स वगैरह आप लगाइए शरीर को फिट रखने के लिए, ठीक है। वरना सबसे बढ़िया तो ये, हम तो बस करते जाते हैं, आधा घंटा करते हैं और घूमते जाते हैं, टहलते जाते हैं, तो शरीर भी स्वस्थ रहता है ना। तो नीम बबूल हो गया। या फिर एक चीज़ और होती है, अज्जा जारा। अज्जा जारा की जड़ होती है, जड़ होती है, उस जड़ को उखाड़ लो, उस जड़ को करो, बिल्कुल, है ना। जब आप, हो सकता है कि आपके पास नीम बबूल आस पास में ना हो, कहीं दूर हो, तो इकट्ठा तोड़ लाएं, फ्रीज में रख दें, या सबसे बढ़िया पानी में डाल दें, तो वो गीला रहेगा, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं। तो सुबह समझ में आ गया आपको क्या करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे हम आप चलते हैं, हम आपको लेके। अब मैं ये बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने शाम को 6 बजे खाना खा लिया हो, 100% उसे सुबह 7 बजे ही भूख लगने लगेगी, गारंटेड। मैं तो 6:30 बजे ही लगने लगती है, 6:30 बजे ही खाना खा लेता हूँ, ठीक है, लगने लगेगी। अब आगे समझो। अब आपको क्या करना है पता है? ये जो 7 बजे का टाइम है और इससे मैक्सिमम 8 बजे का जो टाइम है, इस टाइम के भीतर, अब आप ये ठंड में टाइम थोड़ा बदल जाएगा, इस बात को आप भी समझ, इतना तो दिमाग आप लगा ही सकते हैं कि ठंड में 9 बजे तो सूरज निकलेगा ही। अब आपको पता है कि भाई उठना है तो सूरज निकलने से पहले उठ गए। अब आपको खाना जो खाना है वो सूरज निकलने के बाद ही खाना है। तो 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच आपको खाना खा लेना है, ये इस बात को भी आप समझ लो, है ना। कैसे? अब ये नाश्ता वास्ता जो है ना, ये सब विदेशों की देन है। ये विदेश वाले यहाँ मतलब ऐसे बगरा गए, चाइनीज़ वाइनीज़ फूड वगैरह, ये नाश्ता वो नाश्ता, पोहा पोई और मैक्रोनी पास्ता, सुबह का नाश्ता, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब बाहर से आई हुई हैं। नाश्ते को भूल जाओ आप, ठोका रोटी खाओ। पहले होता था सुबह ही मठा में
मट्ठा जो होता था, छाछ होती तो उसमें मीड मार के खा लेते थे, स्वस्थ रहते थे। 80-80 साल तक कोई टका नहीं होता था, बुखार आता था अपने आप 4 रोटी ज़्यादा खा लो चला जाता था। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा ही बनना है अपन को। तो क्या करना है स्वस्थ रहने के लिए? फिर आप रोगे क्योंकि आधे से ज़्यादा पैसा आप अपने हेल्थ पे लगा दोगे, फिर आप बोलोगे कि बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, दिक्कत होगी फिर, है ना? आगे सेविंग करना है तो ऐसी सेविंग होगी। सेविंग लोभ करके नहीं करनी है। सेविंग जिन चीज़ों को खर्चा फालतू का है, जिस चीज़ को हम अपने आप को अगर मैं मेहनत करूं तो अपने आप को स्वस्थ रह के कर सकता हूं, जो खर्चा दब जाएगा तो वो खर्चा सेविंग में चला जाएगा। ये खर्चा ऐसा नहीं कि बिल्कुल रोटी खाना बंद कर दो, 4 की जगह 1 ही खाओ तो सेविंग हो जाएगी। लोभपंती नहीं करनी, न तुम्हें घी बंद करना है ना दूध बंद करना है कि नहीं हम तो सूखी रोटी खाएंगे। बात समझो, ठीक है? तो 7 से 8 बजे के बीच में खाना खा ले, क्योंकि इस टाइम पे जो आपकी जठर अग्नि होती है, जो मैंने बताया ना, वो सबसे तेज होती है, शाम से भी ज़्यादा तेज होती है। और सुनो, जठर अग्नि तेज होती है इस टाइम पे आपको मैक्सिमम खाना खाना जितना आप खा सकते हो, पेट भरकर, पेट भर के खाना खाना है। पीने का, पानी पीने का रूल हमने बता दिया, ठीक है? पेट भर के खाना है। पानी पीने का रूल हम बता ही चुके हैं, ठीक है? मैं कोई महंगा खर्चा नहीं बताऊंगा कि रोज 4 सेब खाओ, शाम को ये जूस पियो, सुबह उठ के ये पियो, फिर पनीर खाओ, कुछ नहीं। मैं साधारण खाना, बिल्कुल यही दाल रोटी यही सब, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाना ही बंद कर दो तो ये सेब वाले बेचने वाले फिर कहाँ जाएंगे। अरे भाई नहीं क्षमता है तो मत खाओ, अगर है क्षमता तो खा लो, क्या दिक्कत है? समझे मेरी बात को? उसके बाद 8 बजे जो कस के खाना खा लो। अब फॉर एग्जाम्पल आपने अगर ये 7-8 के बीच में मैक्सिमम आपने 6 रोटी खाई, कितनी? 6। समझे ना मेरी बात को? तो आप जब दोपहर में खाना खाएं, खाना ही खाना, ये नाश्ता वास्ते के चक्कर नहीं पड़ना। अगर आप दोपहर में खाना खाएं तो ये रोटी आपकी 5 ही रह जाना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए। ध्यान रखना, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी। और जब आप शाम को खाना खाएं तो शाम को और कम कर दो, शाम को सिर्फ 4 रोटी आप, सॉरी छोटी लिख गया यही होता है, कभी कभी दिमाग आउट हो जाता है। 6 रोटी, फॉर एग्जांपल 6 रोटी आपने खाई तो यहाँ पे आपको 5 रोटी खाना है, और यहाँ पे आपको कितनी खाना है? 4 रोटी आपको खाना है। अब जो चावल खाता हो वही चावल खाए, वो एक अलग बात है, लेकिन जो भी खाता है उसका थोड़ा कम ही करना है, बढ़ाना नहीं है, नहीं कस के शाम को खा लो। बात समझ में आई? क्योंकि रात को जब आप खाना ज़्यादा खा लेगे ना तो होता क्या है पता है? कि जो पेट होता है अपना आमाशय, पेट इसलिए तो निकलता है शाम को ज़्यादा खाना खाने से। पेट जो होता है, शुगर जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा इसी से होती है। एक तो खाना अधिक खाने से, ना टहलने से, इन सबसे शुगर होती है। मीठा खाने से शुगर नहीं होती, मीठा बाद में ना खाओ तो थोड़ा शुगर कंट्रोल रहती है। ये नहीं कि मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगी, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शुगर से नहीं होती है, एक तो टेंशन से होती है शुगर, दूसरा आप शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, खान पीन से होती है शुगर, और किसी से नहीं होती। चीनी वीनी से नहीं होती, फालतू की बातें ये। शक्कर फिर भी कम खाया करो, वो एक हम बताएंगे अभी रूल्स। चीनी वीनी से कुछ नहीं होता है ना। हाँ ये है कि शुगर हो जाए उसके बाद फिर इंसुलिन लेना पड़ता है, इसलिए वो शक्कर को मना कर देते हैं। तो इंसुलिन जिसका काम था शुगर का बैलेंस बनाना, वो इंसुलिन आपको पेट का डाइजेशन और पेट को बढ़ने में, या पेट को यहाँ चर्बी जमा जो होती है उसको कंट्रोल करने में वो इंसुलिन का इस्तेमाल हो जाता है। उस इंसुलिन का जो इस्तेमाल है वो पेट का जो चर्बी यहाँ इकट्ठी होती है ना, जब पेट बढ़ रहा होता है उसका इस्तेमाल वहाँ हो जाता है, तो इसलिए वो शुगर बढ़ जाती है। शुगर का इस्तेमाल होना, वो सॉरी इंसुलिन का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए था? शुगर को कंट्रोल करने में, बैलेंस करने में। तो वो उसका यूज़ कहाँ हो गया? पेट को कसने में, डांटने में, पेट को कंट्रोल करने में, या पेट को चर्बी जो जमा हो रही है उसको वो खींच लेती थी। तो शुगर होगी कि नहीं होगी? होगी। अब उसके बाद तो फिर मीठा खाना बंद ही करना पड़ेगा। तो बेहतर क्या है? शुगर ना हो, बीपी की समस्या ना हो, तो यही काम आपको करना है। पानी पीने का मैंने रूल आपको बता ही दिया। और एक चीज़, कभी भी बच्चे को सुबह दोपहर में दूध नहीं पिलाना है, कतई नहीं, गैस बनाता है। शाम को आपको पिलाना है, ठीक है? खाना खाने के 1 घंटे बाद और सोने से 1 घंटे पहले, या आधे घंटे देख लेना, ठीक है? अब मेरी बात समझो, मैंने जो पूरी साल अपने स्कूल में फेस किया है कि सर मेरा बच्चा कुछ खाना खा के नहीं आया,
तो पहली बात तो है कि रात को आपने कितने बजे खिलाया था? 10 बजे। तो 10 बजे खाने वाला सुबह कैसे खाएगा? फिर तो वो लौट के 10 बजे खाएगा 12 घंटे बाद। समझ में आ रही बात? तो अब आपको करना क्या है, बच्चे को अगर तंदुरुस्त रखना है, पेट में दर्द ना हो, ये जो मैं पूरी साल फेस किया हूँ कि बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बुखार आ रहा है, कहीं कुछ, बहुत समस्याएं ये इसी वजह से आई कि आपने कोई टाइम टेबल ही नहीं। तो बच्चे को शाम को 6 बजे खाना खिला दोगे, 7 8 9 बजे तक वो सो जाएगा, सुबह जग के पढ़ेगा थोड़ा बहुत। रात को नहीं पढ़ना है इतना ज़्यादा, रात में पढ़ने का कोई फ़ायदा तो मिलता है, वो एक अलग बात है, कभी भी पढ़ो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी स्वस्थ तो रहना है ना, कि पूरा शरीर त्याग देना है फिर IAS बनना है, कि फिर हमें कांस्टेबल और सिपाही की नौकरी करनी है। शरीर नहीं त्यागना है, शरीर ही तो अच्छा रखना है। नौकरी एक अलग चीज़ है, ज़रूरतें पूरा करने के लिए चीज़ें, जीवन नहीं कट जाता है उससे, यानी कटना एक अलग चीज़ है, जीवन जिया नहीं जाता कि बस नौकरी मिल गई तो अब तो हम सब तरह से ठीक हो गए। नहीं, और भी चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में। वो तो एक साधन है जीविका चलाने का, रोजी रोटी खाने का, पैसे कमाने का, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सुकून नहीं मिल सकता। तो जो नौकरी लग गई सुकून मिल गया, नो, सुकून तो मिलता है अच्छे आचरणों से, धर्म के रास्ते पे चलने से, किसी दूसरे को ना सताने से, और भगवान का नाम लेने से। ठीक है, आप बात को समझ पाए? तो बच्चों को क्या करना है, बच्चों को शाम को रोटी खिला देना है और सुबह भी, और नाश्ते से दूर रखो, इन सब चीज़ों से दूर रखे। अब क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी उसको भी समझ लो। एक तो चाय हमेशा के लिए अवॉइड कर दो, आप भी, आपके बच्चे, पेरेंट्स सब अवॉइड कर दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो। चाय कॉफ़ी ये सब ख़त्म कर दो। सफ़ेद नमक जो होता है, जो आयोडीन नमक के नाम, टाटा के नाम से आता है, ये जो पैकेट वाले नमक है वो बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। अगर आपको सफ़ेद नमक खाना ही है तो पटरी पे मिलता है डिल्ला वाला, कंकड़ वाला, है ना, उसको घर पे पीसो तो खाओ, वरना सफ़ेद नमक बंद ही कर दो, बेहतर है। सफ़ेद नमक की जगह आपको सेंधा नमक है, लाहौरी नमक है, और भी नमक है, इनका यूज़ आप कर सकते। काला नमक का ज़्यादा यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेंधा है, लाहौरी है, ठीक है। मसाले आपको ज़्यादा नहीं खाने हैं किसी भी तरीके से, भले किसी को स्पाइसी पसंद हो, कोशिश करें कंट्रोल करने की। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, पीना है तो मटके का पानी पीना है अगर आपको स्वस्थ रहना है, क्योंकि ठंडा पानी जो होता है वो लीवर में सूजन पैदा करता है, छोटी आंत को सिकोड़ने का काम करता है, फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है, फिर आप लंबे समय तक निरोग नहीं रह सकते। जियोगे तो है, लेकिन घुट घुट के जियोगे, मर मर के जियोगे। ठीक है, तो ठंडा पानी आपको नहीं पीना है। कोशिश ये करें कि कोल्ड ड्रिंक्स से दूर रहें, सारी कोल्ड ड्रिंक्स ख़राब हैं, कोल्ड ड्रिंक्स से दूर रखें। इसकी जगह क्या है, नींबू पानी घर पे बनाएं, शिकंजी घर पे बनाएं, जो भी है। सत्य बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ उसी को बता रहा हूँ। तो मैं भी ये सब चीज़ें यूज़ करता था, मैंने जब से छोड़ी हैं, कोई चीज़ परमानेंट नहीं छोड़ पाई, क्योंकि आदत नहीं मुझे किसी चीज़ के लिए। लेकिन जब भी प्रचार वगैरह को जाता हूँ, अब सब महफिल में बैठे हैं, उसके बाद सबके लिए कोल्ड ड्रिंक आई, तो अब हमारे लिए वो, मैं तो मना वहाँ करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो एक अलग बात है कि वहाँ पी लेता हूँ, क्योंकि उनको बुरा लगेगा जिसके द्वार पे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रोज़ पीता हूँ, कभी कभार गए महीने खाड़ में 15 दिन में, और फिर ये बताओ इसके बाद मतलब प्रचार करना बंद हो जाएंगे, फिर तो किसी घर जाने से रहे, फिर तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा। तो बेहतर है कि इन सबसे दूर रखें। और ये जो बाहर का जो खाना है, ये मैगी, चाउमीन, पास्ता, इतना दूर रखो इनसे, वरना आपका जितने बच्चे पे मेहनत कर रहे हो वो सब बेकार है। बेहतर है पढ़ाना ही बंद कर दो अगर यही खिलाना है, चाउमीन, पास्ता, बर्गर और आपका ये पिज्ज़ा, यानी क्या क्या चल रहा है, इन सबको बिल्कुल ख़त्म कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और भी बातें अगर मुझे हेल्थ से रिलेटेड कुछ लगेंगी, मैं हर एक वीडियो में आपको बताता रहूँगा। इन सब चीज़ का गार्जियंस भी पालन करेंगे। मैंने खुद पालन किया है, मैं 4-5 महीने से पालन कर रहा हूँ, तो मुझे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं लग रही। अपने आप को टोटली चेंज कर लिया हूँ, अंदर से बहुत स्वस्थ हूँ। अब ऐसा नहीं कि सर आपका चेहरा वो हो रहा, अरे भाई मेहनत है तो चेहरा तो भाई मेहनत आप करोगे तो चेहरा तो पिचकेगा थोड़ा बहुत। तो कितना मेहनत है आप समझ सकते हैं इस बात को कि हम क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
हमें सारी वीडियोस भी बनाने पड़ते हैं, आपको भी पढ़ाना भी पड़ता है, वीडियो की एडिटिंग भी करनी पड़ती है, और भी काम होते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से, लाइटिंग, कैमरा, ये वो पता क्या क्या, और भी फीस भी होती है, गाड़ी भी देखनी पड़ती है, गाड़ी कहाँ चल रही, कैसे चल रही, क्या हो रहा है, किताबें आ रही, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं ड्रेसेस आ रही, कहीं कुछ हो रहा है, बहुत कुछ, तो काम बहुत होते हैं। तो मेहनत पड़ती है तो थोड़ा डाउन हो जाते हैं, मेहनत कम हो जाती है तो थोड़ा ठीक हो जाते हैं, है ना। तो स्वस्थ रखने के लिए यही एक तरीका है, घूंट घूंट पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, कोशिश करें कि इलेक्ट्रो पाउडर एक थोड़ा सा ले लें, ठीक है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ गार्जियंस भी पालन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने आप को चेंज ना पाओ तो 1 महीने बाद मेरे पे मुकदमा कर देना, ये मैं आपको वीडियो में कह रहा हूँ, ठीक है। सो आप सब खुश रहें, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई एक जो शिक्षा होती ना, वो शेरनी का दूध है ना, जो जितना ज़्यादा पिएगा वो उतना दाढ़ेगा। आज जरूरी नहीं कि शिक्षा से नौकरी पा रहे हो, कि नौकरी लगी तभी शिक्षा, अरे नहीं, नौकरी मिलना शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का सही उद्देश्य एक समझदार व्यक्ति बनना, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, किसके सामने क्या बोलना है, कहाँ पे चुप रहना है, यही बस एक समझदार व्यक्ति, समझदार इंसान बनना है, यही असली शिक्षा का कुल जमा उद्देश्य है। बात समझ में आई, ठीक है। आप सब अपना ध्यान रखेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और एसी से दूर रहें। एक चीज़ और ध्यान रखो, जो एसी होती ना, एसी एयर कूलर जो भी है, इससे आप दूर रहें, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं चलाएं, हैं तो नहीं चलाएं, और नहीं है तो लेना मत। अच्छे अच्छे कूलर आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल करो, थोड़ा सहन करना, थोड़ा अपने आप को मजबूत बनाओ, स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को इतना, शरीर को इतना आराम मत दो कि आगे चल के इतना हो जाए कि आपको सही से बैठा ना जाए। समझ में आ रही बात, एसी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक है। बाय बाय।